एकमा थाना क्षेत्र के एकमा ताजपुर रोड के भोरहोपुर के समीप डॉक्टर ए के तिवारी ने पत्रकारों को अपनी निजी क्लिनिक में सेवाएं जिले के एमआर आदित्य कुमार द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे गले से 2 भर सोने का सीक्रेट छीन आदित्य के साथ आई युवक छीनकर भागने में सफल रहे। एमआर आदित्य कुमार का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। आदित्य कुमार का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें अपशब्द बोलकर गोली मारने की बात कही गई है। वहीं पत्रकारों ने एमआर आदित्य से झगड़े के विषय में बताया कि पूर्व के पैसे की मांग करने गया था, उसी में तू मैं होने के बाद मुझे स्टाफ के लोगों द्वारा मारपीट कर पूरी तरह से घायल कर दिया गया। पुलिस प्रशासन के लोग एकमा के प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करा और साथ डॉक्टर ए के तिवारी ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। एकमा थाना प्रभारी ने पत्रकारों को दूरभाष पर जानकारी दी कि दोनों पक्षों से एफआईआर दर्ज किया गया है। दोषियों के विरुद्ध जांच कर कानूनी कार्यवाही होगी। के साथ आइए ना तो खुद घुसी एगो बात जान जाइए। हिसाब में बात कीजिए, लिख लीजिए हिसाब। इसे एकमा दूर नहीं है, ठीक ना? आप हिसाब में बात कीजिए, हिसाब में धमकी मत दीजिए, हिसाब में बात हिसाब में आप बात कीजिए। पेमेंट दिए हैं, पेमेंट दिए हैं, आप पैसा नहीं दिए, दवा लेके भागे हैं, मतलब की कर रहे हैं आप? भागे हैं? अरे वो अभी भी सब भगवान ऊपर वाला माफ ना करियो, जान लीजिएगा। माफ ना करियो, कम बतियाइए, बढ़िया होगा आपके लिए। अभी ऐसी नहीं हुआ ना, अभी उससे ज्यादा भोगेगा पड़ेगा, यो जान जाइएगा। दूसरे को ज्यादा भोगना पड़ेगा, नहीं पचता है। के मिलिए आप सामने और बात पेमेंट लेके आइए, कॉपी लेके आप पहुंचिए मेरे पास। सेल जितना दिए हैं मेरे पास भी हिसाब है। 3 दिन रहते हैं, सोम मंगल बुध के बीच में आप आइए, कल आइए मेरे पास एक माह। हम आते हैं। बात सुनिए ना, ढंग का बात कीजिए। आप भी तो भोग रहे हैं, आप नहीं भोग रहे हैं। आपको आप अपना कमा रहे हो, दूसरे को आप नहीं भोग रहे हैं, आप भी तो भोग रहे हैं। आप मेरे को भोगने के लिए सुनिए ना, तुम्हारा ऐसा बात मत बोलिएगा। रही बात सुनिए, कर्जा नहीं खाए हम, आपका कर्जा नहीं खाया, मेरा कर्जा सुनिए। एक बता रहे हैं आपको बात, कर्जा नहीं दिया हमको, दावा सुनिए, दावा दिए हैं, दावा का बात कीजिए। एक्स्ट्रा ज्यादा मत बात कीजिए, ज्यादा मत बोलिए। पैसा दीजिए। और बोले हैं कि बड़का, सुनिए ना, बोले हैं कि बड़का डॉक्टर नहीं है कि आएंगे। कौन साला बड़का डॉक्टर है, कुछ कौन छोटा का डॉक्टर है? हम बताएं आपको कौन बड़का डॉक्टर है? देखिए ना, बड़का छोट क्या बात है। आप बोले हैं ना, सुनिए आप बोले, सुनिए आप क्यों बोले हैं कि आप बड़का डॉक्टर है कि आपके पास आएंगे? पैसा लिए, पैसा दीजिए। आप बोले हैं ना बड़का डॉक्टर, पैसा दिए हैं आप? कैश दिए हैं हमको? कैश दिए हैं क्या? एक दवाई का पैसा कैश नहीं लिए है, पैसा नहीं लिए, बात बतिया रहे हैं। सुनिए ना, दवाई के पैसा, दवाई के पैसा आपको दिए हैं। आप हिसाब से बात कीजिए, हिसाब से बात कीजिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। हिसाब से आपके लिए बढ़िया रहेगा, हिसाब से बात कीजिए। नहीं तो आप 70,000 का दवाई नहीं होता है। 70,000 का पैसा लिया है, पेमेंट लिया है कि नहीं लिया है आप? फिर पेमेंट लिया है कि नहीं? बाकी है तो सुनिए, बाकी है तो आइएगा कि हमेशा बैठ के आपका पैसा डालते रहेंगे, आप आएंगे नहीं? कॉपी लेके आइए। सुनिए, एकमा दौड़े ना, एकमा दौड़े, एकमा दौड़े। आप बोल रहे हैं कि आप इधर उधर चले गए हैं। हिसाब में आप एकमा आके मिलिए, पैसा आपको 1 रुपया नहीं देंगे। आपको आना है तो हमसे आके मिलिए। गोली मार देंगे, यो जान जाइएगा। क्रिमिनल बन गए हैं अब। अब ये तो उतर गए हैं, वही एकमा में मारेंगे, यो जान जाइएगा आप। अच्छा, जब आदमी अपहरण देखे ना पिक्चर, करता है। अच्छा, हाँ, यो जान जाइएगा आप। अच्छा, अभी जानते नहीं है। अच्छा, मारेगा तू? ठीक है, सुन लीजिए। हाँ, मारेगा। पैसा ना बहुत तुमको। रुको हाँ, रुको। अब ये हुहेर से है कुछ पैसा 70-74 हज़ार। उसका कहना जो है गलत है, इस टाइप का कुछ है नहीं। उसका पेमेंट जो था उसको बोले थे डायरी लेके आने के लिए और आके हमसे समझने के लिए, तो हमको धमकी दिया। और बार बार उसको जब भी फोन करते थे तो बोलता था कि आएंगे, आता नहीं था। और ऑनलाइन पैसा के लिए हमेशा बोलता था कि ऑनलाइन इतना डाल दीजिए, ऑनलाइन उतना डाल दीजिए। कुछ पेमेंट उसको डाले हैं, उसका मेरे मोबाइल में डिटेल्स है। तो उनका कहना है कि सिर्फ 90,000 रुपये भी आपको दवा देता था? नहीं, एकमा अस्पताल में दवा नहीं देता था। उसका कहना था कि जब डॉक्टर साहब राजापट्टी गोपालगंज बैठते थे वहाँ का मेरा बकाया पैसा है। नहीं, उसका गोपालगंज का नहीं है, राजापट्टी में बैठते थे, अभी भी बैठते हैं, आज भी बैठते हैं, आज भी जाते हैं, आज भी वहाँ टाइम देते हैं। राजापट्टी आज भी जाते हैं। लेकिन उसका कहना है कि डॉक्टर साहब भाग गए हैं, लेकिन हम वहाँ आज भी जाते हैं, गोपालगंज में भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं। सर उनका आरोप है कि 90,000 रुपया। सर उनका आरोप गलत है। अगर 90,000 का आरोप है उनका, तो उनके पास बिल होगा। अच्छा, ये पैसा का लेन देन, पैसा का जो लेन देन का मामला है वो कहाँ, यहाँ का है या राजापट्टी का? नहीं, राजापट्टी का है, यहाँ का कोई राजापट्टी का है। उसके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरा ड्यू
स्लिप का जो कॉपी है वो छीन लिया गया ऐसा है। नहीं है, उनका कोई ड्यू स्लिप का कॉपी छीना नहीं गया है, ना उनका कोई सामान हम लोग लिए है। ठीक। अपना वो इंजरी बनवा के और मेरे ऊपर केस किया। परसों गोपालगंज में, रविवार के दिन गोपालगंज में जब हम रोगी देख रहे थे, उस दरमियान उसने हमको कॉल किया और कॉल करके बोला कि कहाँ हैं आप? तो हम बोले कि गोपालगंज। तो बोला कि कहाँ मिलेंगे कल? हम बोले कि एकमा में मिलेंगे, एकमा मेरा बिट है। तो बोला कि हम आ रहे हैं परसों और आके तुमको तुम्हारे गांव में गोली मार देते हैं, तुम हमको जानते नहीं हो, बहुत बड़े गुंडा हो गए हैं। और परसों बोला और कल मेरे चेंबर में आके मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और मेरे गले का चैन लेके निकल गया। और फिर जब शोर हुआ तो बहुत सारे लोग जुट गए। अब अभी हमको यही कहना है कि उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। सर अब थाना में एफआईआर दर्ज किया है? जी, हम थाना हॉस्पिटल से इंजरी भी बनवाया है, पीएचसी से, और थाना में भी एफआईआर दर्ज किया है। अच्छा, उसका आरोप है कि आप उसका पैसा रखे हुए हैं, इस तरह से उसका कुछ कहना है जी। कि आप 74। सर कल आपके साथ जो घटना घटा है इस संदर्भ में थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी दीजिए। जी, कल 1:21 के करीब में मेरे पास एक एमआर वेनस रेमेडीज का आदित्य कुमार, जो सिवान का रहने वाला है, वो मेरे रिसेप्शन काउंटर पे आया और मेरे स्टाफ से बोला कि हमको विजिट करना है। तो मेरे स्टाफ बोले कि अगर विजिट करना है तो ठीक है, हम सर को बोलते हैं। तो स्टाफ आके बोला कि एमआर आया है, विजिट करना है। उसके बाद हम बोले कि ठीक है, अंदर भेज दो। एमआर अंदर आया, उसको बैठने के लिए बोले। जैसे उसको बैठने के लिए बोले तब तक हमको मुक्का चलाया, हाँ अपना हाथ चलाया और मेरे आँख पे लगा। आँख पे लगने के बाद मेरा गर्दन दबा दिया और चैन था मेरे गर्दन में, तकरीबन 2 भर का चैन खींच लिया। और उसके साथ में एक और उसके साथी थे, जो उसके साथी थे वो बाहर निकल गए और हम चिल्लाने लगे। जब चिल्लाए तो मेरा आवाज़ सुन के स्टाफ आया, तो स्टाफ पकड़ लिया उनको और उसके बाद स्टाफ से धक्का मुक्की करने लगे। फिर हमने स्टाफ को बोला कि इनको पकड़ो और थाना को फ़ोन करो। जब थाना को फ़ोन करने के लिए बोला गया तब तक कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और बाद में उनके साथ धक्का मुक्की करके और मेरे स्टाफ पे भी हाथ चलाया। स्टाफ भी उसको जब वो हाथ चलाया तो स्टाफ भी पकड़ने के क्रम में वो दीवार से टकराया। फिर अंदर उसको हम लोग रूम में बैठाए और थाना आया और थाना आके उसको बोला कि क्या हुआ आपके साथ? तो बोला कि हम आए थे पेमेंट के लिए सर के पास, तो ऐसा मैटर हुआ है, ये लोग मेरे साथ झगड़ा किया है। फिर थाना उसको 112 नंबर पे थाना उसको लेके गया